मैं बात प्रारंभ करता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मनोहर युग से। मनोहर युग एक ऐसा युग था जिस पर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व, और उन्होंने जो कार्य किए वो कार्य अभूतपूर्व कार्य थे। उन कार्यों पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है, बल्कि पूरे हरियाणा की प्रदेश की जनता को उनके समस्त कार्यों पर गर्व। उन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का फैसला किया, उन्होंने डायरेक्ट नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निगमों के अंदर चेयरमैन के चुनाव को की परंपरा को डाला। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अंत्योदय की भावना से काम किया कि जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनकी कई बार तारीफ कर चुके कि उन्होंने जो भी योजना बनती थी उस योजना को 1.5 गुना करके वो लोगों के लिए काम करते थे। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उत्थान करना उनका शुरू से लक्ष्य रहा, और उन्होंने जो कार्य किए, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का कार्य रहा हो, चाहे वो फैमिली प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कार्य रहे हों, चाहे वो बिना खर्ची के काम हुए हों, नौकरियां मेरिट के आधार पर मिली। ये पूरे हरियाणा की जनता को इस बात का अत्यंत गर्व हुआ कि जब एक गरीब परिवार के बच्चे को भी सरकारी नौकरियों में सीधा उनके सिलेक्शन हुई बिना किसी सिफारिश के। इसके लिए हरियाणा की जनता, उनको बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो भी इस प्रदेश के लिए उनका जो योगदान रहा वो अतुल्य है, और वो ना भूलने वाला योगदान है। कितने ऐसे कार्य, कितनी योजनाएं, गरीब कन्या की शादी की योजना, विवाह शगुन योजना, उन योजनाओं की यदि हम चर्चा करने लग जाएं तो आज शब्द छोटे पड़ जाएंगे। उन्होंने हरियाणवी एक जैसे नारे को चरितार्थ करते हुए सबका साथ सबका विकास पर काम किया, और बिना भेदभाव के। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो उनके मुरीद थे ही थे, निर्दलीय विधायक भी उनके इतने मुरीद थे, और जो दूसरे दलों के भी विधायक थे वो उनसे भी काम लिया करते थे कि भाई आप मुझे काम बताइए, और उनके भी उनके विधानसभाओं के अंदर भी खूब उन्होंने काम कराए। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे कोई पार्टीबाजी को बढ़ावा मिला हो या क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला हो। पूरे हरियाणा को समान नजर से देखते हुए उन्होंने जो कार्य किए, हमें उन पर बहुत गर्व है, और हम सदैव इस बात के लिए आभारी रहेंगे कि उन्होंने हरियाणा के लिए एक नई परंपरा, एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी कि जहां पर गरीब व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूं। गरीब व्यक्ति का भी उत्थान, वो अपने मन के अंदर ये सपना ले सकता है कि हम एक तरक्की कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो नए मुख्यमंत्री हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, जो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, उन श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने हाथों से मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपकर हरियाणा के अंदर एक नई मिसाल कायम करी है कि जो दूसरे राजनीतिक दलों की, अगर हम बात करें, या हम कांग्रेस की बात करें, या जजपा की बात करें, या इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, जहां बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा कुछ काम चलता नहीं है कि एक ये व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको लगता है कि मेरा बेटा सांसद बनना चाहिए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाइल कायम करी है, और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी सहजता के साथ अपने पद को छोड़कर अपने ही भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता को उस पद पर अपने हाथों से बैठाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह साबित करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजावाद से कोसों दूर चल के सिर्फ कार्यकर्ता का निर्माण करके, और केवल निर्माण ही नहीं करती, कार्यकर्ता को बहुत आगे तक लेकर जाने का भी काम करती है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा के विकास की नई गाथा लिखेंगे, और हम हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में 10 की 10 हम सीटें डाल के, मतलब उनको एक 400 पार का जो नारा
माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के संदर्भ में दिया है कि अब की बार 400 पार उसको हम चरितार्थ करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम उनको डाल कर देंगे। और मनोहर युग ने ये साबित किया है, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनके उस युग ने ये साबित किया है कि हर व्यक्ति आज गर्व के साथ सड़क पर चलता है। मतलब आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, हम निशब्द हैं। मतलब ऐसे शब्द जो इतना गर्व है हमें मनोहर लाल जी पर, और जो उन्होंने जिस परंपरा को डाला उस परंपरा के लिए हम बहुत ज्यादा अभिभूत हैं। हमेशा क्या होता है कि हर व्यक्ति, मान लीजिए कल मनोहर लाल जी के ही शब्द थे, जो शब्दों को मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के कार्य करने का एक समय होता है। उन्होंने 9.5 साल तक इस प्रदेश की सेवा करी, और जो उनको ऐसा लगा कि अब प्रदेश नेतृत्व को ऐसा लगा कि अब हमें युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति परिवारवादी चलता रहे या एक ही व्यक्ति कार्य करता रहे, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मुख्यमंत्री का चयन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया, उसी दृष्टि के तहत किया, ताकि और ज्यादा एनर्जी के साथ हरियाणा के अंदर हम और ज्यादा ताकत के साथ काम कर सकें। सर, जेजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है क्योंकि उनको रोहतक की लोकसभा सीट ऑफर की जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन वापस। क्या आप सब मीडिया से संबंधित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि जेजेपी ने पहले हमारे इस इस्तीफे से पहले उनकी कोई स्टेटमेंट आई हो कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। भारतीय जनता पार्टी ने ये ठोक के काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दबाव की राजनीति सहन नहीं करती, और ये उन्होंने साबित करके दिखाया। और जेजेपी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, प्रदेश की जनता अपने आप उनको इस बात का जवाब देगी। सर, आपने कहा कि आपको मैसेज आया है कि पीसी करना है, मतलब जो कार्य रहे हैं मनोहर सरकार के, उन कार्यों को हम याद करते हुए नए भविष्य की चिंता करें, इसके लिए हम सब साथियों को यहाँ आमंत्रित किया, और कोई विशेष बात नहीं। चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम सब कार्यकर्ता जुटेंगे नायब जी के नेतृत्व में। गठबंधन तोड़ने के ना तो बीजेपी ने कई स्टेटमेंट है, ना जेजेपी ने कई स्टेटमेंट है। ये तो आप खुद आकलन कर सकते हो, आप खुद आकलन कर सकते हो कि भाई गठबंधन क्यों टूटा, कैसे टूटा, आप सब इस चीज के टूटने की तो किसी ने कहा ही नहीं, टूट गया है। अंदर ये तो अंदर खाते चलो, उन्होंने कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया, सीएम बदल गया, ना तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट है ना आपकी तरफ स्टेटमेंट है। अंदर खाते तो है ही, कल को फिर ये बनता है कारण। देखो, भविष्य राजनीति के अंदर, भविष्य के अंदर कुलवंत जी किसके क्या घटनाएं घटेंगी, तो इस चीज तो कोई कुछ भी नहीं कह सकते। राजनीति में कब घटना क्या घट जाए और क्या हो जाए, लेकिन मूल्यों पर आधारित राजनीति करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। सैद्धांतिक पार्टी है, और अपने नियम, सिद्धांत और मूल भावना, जो हमारे संगठन का विचार है, जो मूल है, उस मूल भावना के आधार पर हम काम करते हैं। हम किसी के दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का मैंने एक बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई बदनामी हो रही थी इनकी वजह से, और हम लोग बदनामी ना हो इसके चलते हम लोगों ने खुद गठबंधन तोड़ा है। देखो, मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता तो हूँ नहीं कि मैं उनके किसी शब्दों को कोई रिपीट करूं या वो करूं, लेकिन मैं तो छोटा सा एक सामान्य सा कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं एक ही बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी भी किसी भी तरह के दबाव की राजनीति नहीं करता, अपने सिद्धांतों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता, और जब उसको ऐसा लगने लगे कि कोई उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बना रहा है तो बिल्कुल क्लियर उनका स्टैंड होता है, और वो स्टैंड कल की घटना ने ये बता भी दिया।